चलो आगे सारे बच्चे लाइव। बच्चों नमस्कार, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, कल हमने एक क्लास डाली थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो उसका आधा बचा हुआ पार्ट मैं आज करा रहा हूँ। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पहले तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, पहले वाली वीडियो देखें, उसके बाद ही इसको देखें, तभी ये हमारा लिंक होके समझना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलेगा। अब हमें ये वाला अगला टाइप डाला है, उसी के आगे जो हमारी शीट थी, जो मैं शीट बच्चों के लिए देता हूं, जहां मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, उसी शीट से मैं करा रहा हूं बेटा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा और आंसर की पीछे वगैरह लगी हुई है। ठीक है, तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलेगा। क्वेश्चन डालिएगा अगला टाइप। हेडिंग हमारी क्या थी? अनुपात के मान पर आधारित प्रश्न। उसमें टाइप नंबर 2 देखिएगा कैसे करेंगे बच्चों। देखो क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, a प्लस बी a रेशु b बराबर 4:9 कॉमा a रेशु c बराबर 2:3। a प्लस बी रेशु b प्लस c का मान ज्ञात करो। बेटा CHSL 2018 में प्रश्न आया है। ठीक है, एग्जाम को ज़्यादा एकदम वैसे ना लें कि बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम होगा, हमसे क्वालिफाई नहीं होगा। बच्चे ही तो क्वालिफाई करते हैं, आप जैसे ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, चलेगा। देखो कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले हमको a प्लस बी और c का मान निकालना पड़ेगा। देखो बेटा वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे लिखो तो 2a यहाँ पर सेम दे रखे हैं। हमने क्या बात बताई थी कल? हमने एक बात बताई थी बच्चों आपको लिए कि जो वैल्यू हमारी यहाँ पर होगी भाई तुम्हारी यहाँ पर होगी, तो हम इसको पलट के रख देंगे। देखो ऐसे a रेशु b रेशु। ठीक है, हमारा वो क्या था? a रेशु c बराबर 2:3। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर अक्षर आएगा, अल्फाबेट आएगा, वही हमारा यहाँ पर आना चाहिए। ठीक, v a यूं ऐसे कर दी। इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना? 18। इसका करेंगे बेटा कितना? 8। इसका कितना करेंगे? 12। अभी ये किसी से कट रहा है क्या? हाँ, ये 2 से कट रहा है। 2 से काट दो, 2 ने 18, 2 चौके 8, 6 12। ठीक है, क्या अनुपात है हमारे पास? 9:4। ठीक है, वैल्यू पुट कर। देखो हमसे किसकी वैल्यू पूछा उसने? a प्लस बी रेशियो b प्लस c, इसका ही तो मान चाहिए बेटा। a प्लस बी यही तो है। कितना हो गया बेटा? ये 13। b प्लस c मानी कितना हो गया बेटा? ये 15। हमारा आंसर आ गया। इट इज क्लियर? नोट करेगा प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ। अच्छे से पढ़ लो एक बार में ही। ठीक है, सिलेक्शन लेके आराम से एंजॉय करो लाइफ अपनी। नोट करिएगा। अगला प्रश्न बेटा सेम टू सेम प्रश्न है। ठीक है, देखो CGL 2015 और CHSL 2011 में आया हुआ प्रश्न है। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन लिखें। इसी टाइप में लिखते रहे। अभी जब टाइप चेंज करने के लिए बोलेंगे तब आप करिएगा। लिखिएगा बेटा, यदि a रेशु b बराबर 2:3 क्वेश्चन मार्क। किसमें आया बेटा? CHSL 2018 है। बच्चों अपडेट शीट मेरे पास अभी नहीं आ पा रही है, वो मेरे टेलीग्राम पे ही पड़ी है। ठीक है, वो मैं आपके लिए उस पर टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा बच्चों। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। सेम प्रश्न है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है बच्चों, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले a रेशु b रेशु c का वैल्यू निकालेंगे आप लोग। ठीक है, a ठीक है, ठीक। इसकी बेटा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 8। इसकी करेंगे कितना आ जाएगा? 12। इसकी करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? 15। ये किसी से कट रहा है? नहीं।
तो सेम हमारा वैल्यू हमसे किसकी पूछा है, किसका किसका रेशियो पूछा है, A प्लस सी रेशियो B। A प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 23 और B की कितनी हो जाएगी बच्चे 10। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, नोट करो। प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी का समझेगा इस प्रश्न को, यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगला टाइप डालेगा प्रत्येक बच्चा। अगला टाइप डालो बच्चों। अगला टाइप डालिएगा तो लिखिएगा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिख बोल रहे हैं। दो संख्याओं का योग 248 है। तथा उनका अंतर 8 है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। CHSL 2018 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। ये सारे के सारे हम एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। ठीक है, CHSL हो गया, CGL हो गया। ठीक है, इसमें ही सबसे ज़्यादा टफ हमारा क्वेश्चन लेवल आता है बच्चों। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। उसने बोला दो संख्याओं का योग 248 है। बेटा हमने कोई भी दो संख्या हमने मान ली A प्लस B, इनका योग कितना बेटा 248। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। दो संख्या उन्हीं का अंतर बेटा कितना है, दो संख्याओं का अंतर A माइनस B बराबर कितना बच्चों 8। हमें A और B की वैल्यू चाहिएगा बच्चों। ठीक है, तो पहले A की निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, जोड़ दोगे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2A हो गया। ये हमारे पास कितना हो गया 56। ठीक है, डिवाइड माने कितना हुआ। ठीक है, A की वैल्यू उठा के चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दो, चाहे सेकंड में, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको उठा के सेकंड में रख दीजिए बच्चों। ठीक है, इसमें रखेंगे 100। तो B की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, क्या रेशियो पूछा हमसे, A रेशियो B। A का वैल्यू कितना बेटा, ये भी हमारा आंसर है। अगर हमारा ये आंसर मैच नहीं करता तो इसको कटा लो बराबर संख्याओं से। किससे कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8। ठीक है, अभी भी कट रहा है 8 से कटा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। क्या रेशियो आया 8। नोट करेगा प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो। नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, मिटा दें इसको। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक है, ये मुनिंदर नहीं पढ़ रहा है, चलो ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ लिखेगा इस क्वेश्चन को। यदि 3x माइनस 2y रेशियो x प्लस 3y इज इक्वल टू 5:6 हो तो x रेशियो y
का मान ज्ञात करें, x रेशू y का मान ज्ञात करें। जैसे बच्चे हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न इस सीट में भी है, ठीक है। ये सीट हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये CHSL 2012 में आया हुआ प्रश्न है बच्चा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे बेटा, इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। बच्चा क्या हो गया इसमें, देखिए जब इसमें देखो बेटा बच्चों, देखो कैसे करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना हो गया बेटा ये 18x। अरे भाई ये हमारे पास कितना हो गया बेटा, x वाले एक साइड ले लीजिए बेटा, y वाले एक साइड ले लीजिएगा बाबू, ठीक है। कैसे करेंगे, इसको इधर लेके 18 में से 5 गया कितना बच्चा 13x, इसको बेटा उधर कर लेंगे कितना होगा 27y। x y की हमसे रेशो पूछा है, x और y एक तरफ ले लीजिएगा, कितना हो गया 13। क्या रेशियो आया बच्चों, x रेशो y बराबर बाबू 27 रेशियो 13, ये हमारा आंसर है। इट इज क्लियर, नोट करिएगा, प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ नोट करेगा। अब बच्चों हेडिंग डालो, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। प्रत्येक बच्चा अब हेडिंग डालेगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला टाइप डालें आप लोग, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला टाइप डालें, लिखिएगा जरा पहला क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस में आया हुआ है बेटा ये प्रश्न, लिखिए एक दुकान में पेंसिल पेन और कॉपियां एक दुकान में पेंसिल पेन कॉपियां के अनुपात में है। यह दुकान में 120 पेंसिल हों तो कॉपियों की संख्या कितनी है। आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी डिजिटल बोर्ड का इंतजाम करेंगे बच्चों, ठीक है, फिर लिखने का नहीं रहेगा। देखिएगा कैसे करेंगे, ये बेटा दिल्ली पुलिस 2004 में आया हुआ प्रश्न। देखो उसने बोला है एक दुकान में पेंसिल पेन और कॉपियां 10:2:3 के अनुपात में है, ठीक है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या क्या होगी। बेटा इसको कई तरीके हैं करने के, देखो कैसे। सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से कर देते हैं बेटा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे मैं बच्चे, एक ही मेथड आप लोग अभी समझे। एक दुकान में बेटा ये देखो पेंसिल कितनी है 120 और पेंसिल का अनुपात बेटा दे कितना रखा आपके लिए 10। इसका मतलब कितना हो गया बेटा 10 भाग बराबर 120।
यहां तक बात क्लियर होगी प्रत्येक बच्चे को। देखो बेटा पेंसिल कितनी है 120 और हमारे लिए पेंसिल का अनुपात कितना दे रखा बेटा 10। इतनी बात क्लियर हो गई। हमसे क्या पूछा है, कॉपियों की संख्या क्या है। बेटा कॉपी कितना भाग है यहां पर प्रश्न में हमारे 3, तो बेटा 3 भाग निकाल दो। कितना है बेटा 36। इसका मतलब कॉपी हमारी कितनी थी 36। इट इज क्लियर, नोट करिएगा, नोट करेगा प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन, जो बच्चे लेट में जुड़े हैं वो वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं पीछे, ठीक है। और जिन बच्चों को ज़्यादा फास्टली लग रहा है तो वो थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को स्लो मोड में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों। दो संख्याओं का रेशियो 5:4 है। ये दोनों संख्याओं का योग 180 है। तो छोटी संख्या क्या है। बेटा किस में आया हुआ है प्रश्न है, CHSL 2018 में आया हुआ प्रश्न है बेटा, 2018 में आया हुआ प्रश्न। देखो बच्चों कैसे करेंगे, ठीक है। हम पहले मेथड से ही जानेंगे, हमारे पास इसके 2-4 मेथड हैं करने के, 2-3 मेथड हैं, ठीक। मगर हम अब अपना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो हम उसी हिसाब से अपने करेंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे एग्जाम में नहीं होता कि हम बेस से करें बेटा, ठीक है। मगर हाँ आपको बेस आना चाहिए। देखिएगा दो संख्याओं का रेशियो बेटा कितना दे रखा है 5:4, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 180। हमसे कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात करो। बेटा दोनों संख्याओं का योग कितना है 180। इसका मतलब हम दोनों को जोड़ेंगे बेटा, कितना हो गया 9 भाग बराबर कितना बच्चा 180। कह रहा है छोटी वाली संख्या ज्ञात करो बाबू। तो छोटी वाली संख्या 5 है या 4 है, 4 है ना, तो बेटा 4 भाग निकाल देंगे हम, 4 भाग। कितना बेटा 80। इसका मतलब छोटी संख्या हमारी क्या आ गई 80 आ गई बेटा, ठीक है। नोट करेगा प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ इस प्रश्न को। अच्छे से नोट्स करो और नोट्स अच्छे से बनाओ, बढ़िया करके मेकिंग करो इन नोट्सों को बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 1470 है। छोटी संख्या ज्ञात करो बेटा। सॉरी, वो कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो।
योग ज्ञात करो। कब आया बेटा ये? CHSL 2018 में आया हुआ प्रश्न बच्चा। देखो बच्चों कैसे करेंगे, वो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा बेटा? 5:6। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1470। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। पहले देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का रेशियो कितना दे रखा है? ठीक है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी बेटा मल्टीप्लाई कितना दे रखा है? यानी 5x × 6x इक्वल टू कितना बेटा? 1470। इतनी बात क्लियर होगी बच्चा। अब इसको काट पीट लो, कितना है? 5 दूनी 10, 5 9 45। ठीक है, 5 चौक 20। ठीक है, 4 से और जाए 6 से जाएगा, 6 चौक 24, 6 9 54। इसका मतलब बेटा x² बराबर 49। तो x बराबर कितना आ गया बच्चा? 7। हमसे कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। बेटा योगफल कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर देंगे। कितना बच्चा? 6 5 11 x। ठीक, 11 × 7 बराबर 17 हमारा योगफल आ गया। ठीक है बच्चा, प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ नोट करेगा इस प्रश्न को। ठीक है, चलिएगा बच्चा, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अच्छे से रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।